अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नादिर न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। नादिर शहर के द्वारा इलाके में सड़क पर पानी जमा होने और नालियों की सफाई न होने से शहरियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। ये रोड देखिए कैसा है। तो वार्ड से चुन के आए वाले नगर सेवक चारों घरों को सवाल है। ये 3 लेडीज़ है, एक जेंट्स है, कोई भी नहीं आने को तैयार है यहाँ पे। और लेडीज़ कौन है कि एम का कौन है कि कहाँ का है कि वो अभी तक तो नहीं आया कोई। खाली ओट के वक्त कुत्ते भोंके सर का भोंकने सब, मगर आने को कोई भी नहीं काम कराने को। पूरा नाली देखो, पूरा जवाई के लाइन में देखो, वो बापे को होके गाले मेडिकल वाले के पास देखो, वहाँ कैसे आने को रास्ता नहीं है। बच्चे गिर गए, कैसा आना पता मुझे। ये रोड है, ये रोड है कि देखे ना, अभी पता है रोड कैसी है। वहाँ की रोड देखो, सबसे परेशानी हो रही है। देखो थोड़ा बारिश चालू है, अब से पानी नहीं पूरा फूल है जी। अभी वो चंबर बना बोल के वहाँ पानी जा रहा है, पानी इतना खड़ा वाला है, आने की जगह नहीं। बच्चे आने तकलीफ है। तो बच्चे कैसे जा रहे स्कूल के, सबको मालूम। बोल थक नालियाँ भर भर के जा रही थी, घर के सामने शीतकड़ हो रहा पूरा। यहाँ तो खड़े नहीं सकते, यहाँ पे खड़े नहीं सकते। मस्जिद वहाँ जाओगे, हम मैं हर एरिया में घूमता हूँ, टैल्स बैठने को टैल्स है, कुर्सियाँ हैं, और यहाँ तो आदमी चल नहीं सकता। ऐसा हाल है यहाँ पे। सड़क की खराब हालत और गंदगी की वजह से आना जाना मुश्किल हो गया है, जबकि राहगीरों को गंदे पानी से गुजरना पड़ा है। परेशानी है, बहुत सालों से ऐसी मसले हैं नाली के पानी के। और पानी थोड़ा भी पड़ा तो बहुत जमा हो जाता, जाने आने के लोगों को बहुत परेशानी हो रही। गंदगी बहुत है यहाँ पे, पानी कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पर। नगर सेवक यहाँ नालियाँ वगैरह नहीं बने वाले हैं, कुछ भी नहीं बने वाला है अभी। और थोड़ा बहुत पानी पड़ा तो बहुत जमा हो जाता, बहुत आने जाने वाले की बहुत परेशानी हो रही। पानी जाने के लिए रास्ता कुछ भी नहीं है, पूरा गड्ढे है, गड्ढे में से पानी निकलता नहीं ऊपर, गड्ढे में ही पानी रहता। वो 2-3 दिन लगते हैं सूखने के लिए। यहाँ पे करे बहुत सारे लोगों ने शिकायत बहुत करे, लेकिन उसका मसला कुछ नहीं हुआ। हाँ, रिस्पांस कुछ भी नहीं आया। साफ सफाई होती कभी कभार, लेकिन ज़्यादा रोज़ नहीं होती, कभी कभार होती। इस रास्ते के एक तरफ जिला परिषद का स्कूल है और दूसरी तरफ दरगाह मौजूद है। इसके अलावा रास्ते पर कई खाने की होटलें भी है। इस वजह से यहाँ तलबा, ख़वातीन, बुज़ुर्गों और नौजवानों और दीगर शहरियों की आमद व रफ्त ज़्यादा रहती है। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो कचरा जमा होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, वो बहुत सारा कचरा यहाँ पे जमा होता है। और सुबह साफ़ सफाई होने के बाद फिर से लोग कचरा ला कर डाल दे रहे हैं। काफ़ी बार रोका भी गया है, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और साथ साथ जब अभी ये 1 महीना पहले जो काम हुआ ड्रेनेज का, उसके बाद से और ज़्यादा दिक्कत बढ़ गई, क्योंकि बारिश में एक तो ड्रेनेज का काम हुआ, ऊपर से जो है साथ में जो है पानी और जमा हो जा रहा है। उधर से जो नल की फिटिंग है वो भी जो है फूट चुकी है, उसका पूरा पानी इधर ही आ रहा है। आने जाने वाले लोगों की परेशानी, यहाँ पे रहने वाले लोगों की परेशानी बहुत ज़्यादा हो गई है। पास के लोग आ रहे जा रहे, पानी की परेशानी बहुत सारे, अभी तो मच्छर वगैरह की वजह से भी जो है बहुत परेशान है लोग। अभी जो मलेरिया चल रहा है उससे और ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सफाई के रास्ते कोई आते कि साफ सफाई होती है, सुबह में होती है, लेकिन उसके बाद नहीं होती है। फिर जो है जैसे कि वैसा कचरा हो जाता है उसमें। इसके बारे में शिकायत करी हुई है ऑलरेडी, हमने यहाँ के जो काउंसलर्स हैं उनसे भी बात की हुई है, लेकिन वो बोले कि करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अभी यहाँ के लोगों ने कोशिश करके थोड़ा सा हटाने की कोशिश करे, लेकिन फिर से वही हाल है। लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से जो सपोर्ट मिलना चाहिए या नगर पालिका की वजह से जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं हो रहा है। नाली का काम आज से 10 साल या 15 साल पहले हुआ था, उसके बाद से कुछ भी नहीं हुआ है। जो नाली है वही है। और अभी जो है ये जो नया जो ड्रेनेज लाइन की हुई है वो 1 महीना पहले करे, वो फूट गया। वो शारदा कंपनी का काम, हाँ, बिल्कुल जो है डुप्लीकेट कंपनी का माल लाके ऐसा लगा है, ऐसा दिख रहा है। वो महीना भी नहीं हुआ। थोड़ा सा हमारी डिमांड ये है कि थोड़ा साफ सफाई का ख्याल होना चाहिए, रोड का काम जल्द से जल्द होना चाहिए। बताया जा रहा था कि रोड का काम भी साथ में चालू हो जाएगा, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ है। नाली 8 दिन में निकलती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि 2-3 दिन कचरा वैसे पड़ा रहता है, जो रहता है उसका। हाँ, तो साफ सफाई का ख्याल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से बीमार भी बच्चे होते हैं, बड़े भी बीमार होते हैं, मच्छर हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही है। तो हमारी डिमांड ये है कि ये इतवारा है, इतवारा दिलदार शाह वली दरगाह के पास। स्कूल में भी है, स्कूल तो है, स्कूल तो कई सालों से है, लेकिन स्कूल वाले भी कोई एक्शन नहीं ले रहे, ना कचरे के खिलाफ ले रहे, ना कुछ बात करे। सड़क पर पानी जमा होने से लोगों को आने जाने में दुश्वारी हो रही है।
मुकामी लोगों के मुताबिक चंद रोज़ कबल काम के लिए सड़क की खुदाई की गई थी, लेकिन काम के बाद सड़क की मरम्मत नहीं की गई। भाई ये पानी जिस तरह से यहाँ जमा हो रहा है, बहुत दिनों से परेशानी है। ये आज का नहीं है, हमेशा का हो गया है। हर नगर सेवक को यहाँ पे इत्तला दी जाने के बाद भी यहाँ पे कोई काम नहीं होता। कोई नगर पालिका का अधिकारी यहाँ पर नहीं आता है। अधिकारी को भी बोलने के बाद अधिकारी बोलते हैं कंप्लेन दो, एप्लीकेशन दो, मगर यहाँ पे एप्लीकेशन भी कई बार गई, फिर भी कचरे का काम नहीं उठा, ना ये पानी का या ना नाली का जो भी है। अभी ड्रेनेज लाइन का काम हुआ है, महीना भर हो गया है। ये यहाँ पे उल्टा खड्डा कर चले गए, खड्डे में पानी जमा हो रहा है। अब ये खड्डे का पानी जमा हो रहा है, यहाँ पे लोग नमाज को, बच्चे स्कूल को जाने वाले सबके लिए परेशानी हो रही है। अब ये हमारी एक गुजारिश है, जितने भी नगर सेवक चुन के आए हैं उनसे इत्तला ये है कि बस हमारे ये परेशानी को दूर करे, या नाली का काम करे या पानी जाने का इंतज़ाम करे। थोड़ी भी बारिश होती है, पूरी दुकानों के पास, घरों के सामने पानी जमा हो जाता है। या घर खड्डा, ड्रेनेज लाइन का खड्डा करे, जब से ना यहाँ माल डाले ना यहाँ कुछ करे, खड्डा जैसे को वैसा उल्टा पानी ज़्यादा जमा हो रहा है और पूरी परेशानी हो रही है। अभी देखो कुछ ऐसा कोई बड़ा पानी नहीं गिरा है, सिर्फ रिमझिम बारिश गिरने के बाद यहाँ पे पानी का हाल देखो। नालियों की मुनासिब साफ़ सफाई और पानी की निकासी का इंतज़ाम ना होने की वजह से पानी सड़क पर जमा हो रहा है। यहाँ पर तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है मेरे भाई, पानी की। थोड़ा सा भी पानी गिरा तो अच्छा खासा पानी जमा हो जाता, और पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है। नालियाँ भी निकालने के लिए कोई आता नहीं, और 15-20 दिन के बाद नाली निकालने के लिए आते और उसका जो है सो कचरा बाहर निकाल कर डालते। कचरा उठाने के लिए भी कोई आता नहीं, फिर से पानी गिरता, फिर से गलाजत होती, फिर से मचरा जमा होते। ये सारे चीज़ें नगर सेवकों को मालूम है, क्योंकि चारों के चारों नगर सेवक यहाँ से गुजरते और देखते भी, सब जानते हुए भी, सब मालूम होते हुए भी कुछ नहीं कर रहे। आखिर कब तक ऐसा, कब सुकून मिलेगा, कब राहत मिलेंगी? ये ख़त्म करो और हमें राहत दो, सुकून दो, चैन दो। बहुत परेशानी हो रही। यहाँ बाजू में स्कूल भी है, यहाँ से आते भी जाते पढ़ते लोग, उनकी भी परेशानी होती। और तो बच्चे भी आते, उनकी भी परेशानी होती है। दरगाह है, उनकी भी परेशानी के सामने। करो जल्द से जल्द, जल्दी से जल्दी करो। सुन के अनजान मत हो, देख के अनजान मत हो, कुछ एक्शन लीजिए मेरे भाई। शहरियों ने नांदेड़ वागला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से मुतालबा किया है कि इलाके में फौरी तौर पर सफाई कराई जाए, पानी की निकासी का मुनासिब इंतज़ाम किया जाए और सड़क की जल्द अज जल्द मरम्मत की जाए, ताकि तलबा, शहरियों और बाज़ार आने वाले लोगों को राहत मिल सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी एक अपील है इस न्यूज़ की चैनल के माध्यम से कि हमारे महल्ले में ख़ास करके हज़रत दिलदार शाह वली दरगाह के सामने दुनिया गंदगी है, कचरा उठता नहीं यहाँ पे, और बहुत हालत ख़राब है इस महल्ले की। हमारे बलदिया से बात करना चाहते हैं कि भाई इसका हल मसला निकाले। क्या यहाँ पे दरगाह के सामने गंदगी है, कचरा डालते हैं। ज़िला परिषद हाई स्कूल है यहाँ पे, और नगर पालिका से विनती और गुजारिश करते हैं कि मस्जिद, ये दरगाह के सामने जो गंदगी है और जो साफ़ सफाई नहीं है, ये देखिए सामने पानी दुनिया पड़ा हुआ है, सामने गंदगी है। और हमसे गुजारिश है कि भाई मस्जिद की दरगाह के सामने जो गंदगी है उसको ख़त्म करें, यहाँ कचरा कुंडी हटा दें। आपसे गुजारिश है। जज़ाक।